echo of his call. This morning, God is going to shower you with greatest blessings of heaven. आज इस सुबह में परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीषों से आपके भरपूर करेंगे। According to the Bible, there are so many blessings in this world also. बाइबल के अनुसार इस संसार में भी कई तरह के आशीर्वाद पाए जाते हैं। Some blessings are coming from human beings. कुछ आशीर्वाद जो है वो मनुष्य की ओर से आती हैं। Some blessings are coming from governments. और कुछ जो आशीर्वाद है वो सरकार की ओर से आते हैं। Some blessings are coming from rich people. और कुछ आशीर्वाद जो धनी लोग हैं उनकी ओर से आते हैं। Likewise, some blessings are coming from the spiritual people. और कुछ आशीर्वाद जो है वो आत्मिक लोगों की ओर से भी आते Among हैं। all these things, God's grace is the greatest one. और इन सारे आशीर्वादों के बीच में परमेश्वर की जो कृपा है वो सबसे महान है। Psalm 86:13 says, भजन संहिता 86 और 13 इस तरह कहता है, Great is your grace toward me. क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। Great is your grace towards me. क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। Greatest blessing is God's grace. और सबसे उत्तम आशीर्वाद है वो परमेश्वर की भलाई और So करुणा है। greatest blessing for a man or woman is the grace from God. और एक पुरुष और स्त्री के लिए जो सबसे महान आशीर्वाद है वो परमेश्वर की करुणा है। Grace means the blessed things we receive from God when we are unworthy. जब हम उनके लायक भी नहीं होते ऐसे समय में परमेश्वर की ओर से जो हम पाते हैं वो करुणा है। I have found that God's grace is only for the unworthy people. मैंने यह जान लिया है कि जो परमेश्वर की जो करुणा है वो खास करके जो लायक नहीं है ऐसे लोगों के लिए ही है। Grace of God belongs to unworthy people like you and me. और परमेश्वर की करुणा मेरे और आप जैसे जो लायक नहीं है ऐसे लोगों के लिए है। The Lord God has decided and executed this blessing to the mankind through His Son, the Lord Jesus Christ. और ये जो महान करुणा है वो परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार में The भेजी world है। cannot give this grace. ये करुणा जो है वो इस संसार नहीं दे सकता। Nobody can take away this grace from you. और आपकी तरफ से कोई भी ये करुणा ले नहीं सकता। Bible says the grace of God and the calling of God are irrevocable, that cannot be changed. Nobody can take them away. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की करुणा और उसकी जो दया है वो एक मनुष्य की ओर से कोई भी नहीं ले सकता। So this grace that has been bestowed upon you by God cannot be taken away or stolen by anybody. और यह करुणा आपके ऊपर जो परमेश्वर ने रखी है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा ले नहीं सकते या चुरा नहीं सकते। The Lord Jesus Christ, because of His grace and through His grace, He has been leading you so far. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी करुणा के द्वारा और उसकी करुणा की वजह से आज दिन तक आपकी अगुवाई की है। Today you are like this only because of His grace. और आज आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं इस वो परमेश्वर की करुणा से है। Today you have a problem. आज शायद आपको कुछ परेशानी हो। You may be facing difficulties in life. और जीवन में चाहे किसी तरह की परेशानियों का You सामना may कर not रहे be हैं। able to believe the wonderful God's hand upon you. शायद परमेश्वर का जो अद्भुत हाथ आपके ऊपर है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। You might have forgotten the anointing bestowed upon by Him upon your head. और परमेश्वर के द्वारा जो अभिषेक आपके ऊपर रखा गया उसे शायद आप भूल गए होंगे। Because of the heaviness of the problems and difficulties, you are not able to think properly. और आपके ऊपर जो बोझ है जो परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे This होंगे। morning, the Lord Jesus Christ again visits you through this message. आज इस संदेश के द्वारा एक बार फिर से परमेश्वर आपके पास आते हैं। God's grace is coming towards you. और परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर आती You है। receive this grace right now. और अभी आप उसकी करुणा का And you स्वीकार करें। believe the Lord Jesus Christ right now once again. और अभी एक बार फिर से आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास You करें। submit once again your life to the Lord Jesus Christ. एक बार फिर से आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें। You will be guided by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई की जाएगी। In the days to come, so many good things will
follow you. और आने वाले दिनों में बहुत सारी भलाई आपके पीछे Lord आएगी। Jesus Christ is bestow His power upon you, grace upon you, and lead toward victory to victory. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर भलाई और उसकी करुणा को आपके ऊपर रखा है, जो आपको आने वाले हर समय में आपकी अगुवाई After करेगी। several years, और वो महान परमेश्वर when you है। get old, और वो जब चाहता you है, will think of this day. और आज आप ये You सोचेंगे will think of this word, and you will be able to go forward. और आप इस वचन को आज सोचेंगे, जरूर से आप आगे बढ़ पाएंगे। I want to pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना Loving चाहता हूँ। Father, thank you so much for the wonderful word. कृपाळु परमेश्वर, इस अद्भुत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते Thank you हैं। so much for teaching that the grace of God and calling of God are irrevocable. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज आपने सिखाया कि परमेश्वर की करुणा और उसकी जो बुलाहट है वो कोई भी नहीं चुरा The सकता। grace you have bestowed upon us cannot be taken away by anybody. और जो करुणा हमारे ऊपर रखी है वो किसी के द्वारा भी हटाई नहीं जा The सकती। grace you have bestowed upon us cannot be stolen away by any thief. और जो करुणा आपने हमारे ऊपर रखी है वो कोई भी चोर के द्वारा चुराई नहीं जा Devil सकती। cannot touch our grace. शैतान हमारी करुणा को छू भी नहीं सकता। I ask you to give the same grace to the people, those who are joining this prayer right now. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इसी वक्त जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी को यह करुणा से Let these भरपूर करे। people enjoy your grace and glory to glory in the days to come. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब लोग पिता आपकी करुणा और आपकी भलाई को आने वाले दिनों में अनुभव कर सके, ऐसा You होने show your face to these people right प्रभु now. उन सभी को आपका चेहरा उनके ऊपर पड़ने In दीजिए। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन, हैं, आमीन। आमीन। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.